हालिया पाक भारत तसादुम हुआ है, उसके बाद अब क्या रुख इख्तियार करने जा रही है पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत आने वाले दिनों में? पाक भारत जंग के बाद एक ह्यूज सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को मिली। पाक फौज के साथ जो है ना पूरी कौम खड़ी हो गई और गवर्नमेंट की ख्वाहिश भी है कि उसको कैटलाइज करते हुए उसी को जो है ना वो आगे लेके हम चलें और ये सारा कुछ पीछे रह जाए। इमरान खान साहब एक पॉलिटिशियन है, साबिक वज़ीर आज़म हैं। जब तक वो हयात हैं, जब तक वो एक्टिव पॉलिटिक्स में खुद से हैं, तो आप जो है उनको किसी तरफ लगा नहीं सकते जब तक कि वो खुद से कोई किसी भी तरह से वो खुद फैसला कर लें। क्या खान साहब और उनकी पार्टी पीटीआई उस पर पूरा उतरती है? क्योंकि बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि सियासत एक अलग चीज़ है और इमरान खान और पीटीआई दूसरी चीज़ है। जो सिचुएशन है वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है, वो दूसरी तरफ खड़ी है। पूरा सिस्टम उनको कह रहा है कि आप माफ़ी मांगें क्योंकि आप जिम्मेदार हैं 9 मई के और आप कसूरवार हैं। ऑपोजिशन की इमरान खान की या पीटीआई की सियासत को देखें तो उसमें तो हमें ये लगता है कि सुबह वो कुछ बात करते हैं, शाम कुछ बोलते हैं, रात को कोई दावा होता है, अगले दिन कोई और बात होती है। आप लोग जो है ना वो इलेक्टेबल नहीं है, आप मेरे नज़रिए पे आए हैं, आप जो है ना विकेट के दोनों तरफ मत खेलें। अब एक तरफ उनको ब्लेम कर रहे हैं कि आप विकेट के दोनों तरफ मत खेलें और दूसरी तरफ जो है उनको इस तरफ लगाते भी खुद ही हैं। डिजिटल मीडिया का ज़माना है, अब तो बातें नहीं छुप सकती ना। आप जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं, अब वो छुप नहीं सकता। उनको खौफ है कि लोग मुझे जो है वो नवाज शरीफ के साथ कंपेयर करें, क्योंकि हमने नवाज शरीफ को एक एक बुज़दिल, एक भगोड़ा, एक जनाब वो अपना क्या कहते हैं डील करने वाला और इस तरह का मशहूर कर रखा है। तो अगर मेरी भी वही बातें बाहर आ गई, मैंने भी डील की है, तो फिर जो है ना वो लोग मुझे भी वही करेंगे और मेरी पूरी कैरियर खत्म हो जाएगी। ये असल बेसिकली मसला है। अब यूट्यूबर्स नहीं है, यूट्यूबर्स हैं, वो बता रहे होते हैं बस अगला महीना है, इमरान खान बाहर आ रहे हैं, एक जो है वो सिफारती वफ्द आ गया है जी, उस बड़े से उस छोटे की मुलाकात हो गई है। ये वो लोग हैं जो कि आप देखें ना एक डिजिटल मीडिया का कंज्यूमर बाहर बैठा हुआ है, जो कि पीटीआई को सपोर्ट करता है, जब इमरान खान साहब को सपोर्ट करता है। अब वो लोग भूखे तो नहीं रह सकते, उनको भूखे रखा भी नहीं जा सकता। सही बात। तो ये इस तरह के वारदातिये जो फेकिये हैं वो दरमियान में आते हैं। वो आके कहते हैं जनाब जी कि ये ईद इमरान खान साहब जो है ना बनी गाला में गुजारे। जफर साहब ने आके क्या कहा जब उनसे सवाल हुआ, कलीमा भाई जी ने कहा है कि वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई वो एनआरओ वाली बात तो नहीं है, लेकिन हाँ कहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, एंगल 360 के एक और पॉडकास्ट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ अली आबिद। नाज़रीन, काफ़ी दिनों से पाक भारत जो मार्का आराई हुई है, तसादुम हुआ है, उसकी जो है वो ख़बरें बड़ी सरगर्म रही हैं और उसी पर भी ज़्यादातर हम लोग पॉडकास्ट कर रहे थे और आपको इत्तलात पहुँचा रहे थे। लेकिन अब पिछले 1-2 दिन से जब से अलीमा ख़ान साहिबा इमरान ख़ान से मिलकर आई हैं और उन्होंने एनआरओ का तज़किरा शुरू कर दिया है और वो कह रही हैं कि बताएं भाई किस शराइत पर जो है वो बात करनी है, क्या बात करनी है, क्या आप लेना चाहते हैं और आप क्या देना चाहते हैं। तो एक बार फिर एनआरओ की बाज़गश्त सुनाई देने लगी है। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासत है वो क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, साथ साथ इमरान खान की बात करेंगे, क्या वो अब गैर मुतल्लक़ा हो चुके हैं पाकिस्तान की सियासत में, क्योंकि एक हव्वा जो खड़ा किया हुआ था उन्होंने और उनकी जमात ने, अब वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। साथ साथ एनआरओ की भी फिर बात करेंगे, क्योंकि एक ज़माना था जब पीटीआई कहती थी कि हम एनआरओ देंगे, अब बात हो रही है पीटीआई और इमरान खान या फिर उनकी बहनें एनआरओ मांग रही हैं। और पीटीआई की जो अवामी मकबूलियत थी, जो कहा जाता था, उनकी तरफ से दावा किया जाता था, अब वो किस सतह पर खड़ी है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है, इस पर ही बात करेंगे। सीनियर तज़कियाकार हैं जब्बार चौधरी साहब हमारे साथ ज़ूम पर मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जब्बार भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम अली, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहला सवाल तो यही करूँगा, पाकिस्तान की जो अब अंदरूनी सियासत है, क्या समझते हैं ये हालिया पाक भारत तसादुम हुआ है, उसके बाद अब क्या रुख इख्तियार करने जा रही है पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत आने वाले दिनों में? आपने अभी जिक्र किया था कि शायद पीटीआई या इमरान खान जो है ना वो इररेलेवेंट हो गए हैं या होने जा रहे हैं। लगता ऐसे है, देखिए ना परसेप्शन ऐसे ही लग रही है जैसे कि पाक भारत जंग के बाद एक ह्यूज सपोर्ट जो है गवर्नमेंट को मिली। पाक फौज के साथ जो है ना पूरी कौम खड़ी हो गई। तो अब उस यूफोरिया में तो है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की ख्वाहिश भी है कि उसको कैटलाइज करते हुए उसी को जो है ना वो आगे लेके हम चलें और ये सारा कुछ पीछे रह जाए।
यानी कि ये इररेलेवेंट हो जाए पीटीआई। लेकिन एक बात जानने की कि अपना इमरान खान साहब हों या पीटीआई हो, पीटीआई एक सियासी जमात है, ज़ाहिर है उस हकीकत से आप आंखें नहीं बदल सकते। इमरान खान साहब एक पॉलिटिशियन है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं। जब तक वो हयात हैं, जब तक वो एक्टिव पॉलिटिक्स में खुद से हैं, तो आप जो है उनको किसी तरफ लगा नहीं सकते जब तक कि वो खुद से किसी भी तरह से वो खुद फैसला कर लें या फिर ये कि आप वो ये बाहर ना आ जाएँ। क्योंकि जब तक उनकी पार्टी सपोर्ट बाहर मौजूद है, उस वक़्त तक बाहर से आपको वक्फे-वक्फे से कुछ जनाब वो पानी में पत्थर फेंके जाएँगे और आपको लहरें और इर्तिआश होता नज़र आएगा। और ये आना भी चाहिए, ज़ाहिर है उनकी पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक सूबे में उनकी हुकूमत है। इस वजह से हमें लगता है या हमें इंटरवल्स में लगेगा कि शायद वो बैक बर्नर पे चले गए हैं, लेकिन मेरा ये ख़्याल है, मेरा ये तज़किया है कि जब तक वो पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन हैं, जब तक वो मौजूद रहेंगे, जब तक वो पॉलिटिक्स में हैं, जब तक उनकी पार्टी है, जब तक उनकी सपोर्ट है, जब तक उनके इलेक्टेड लोग हैं, सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, उस वक़्त तक हम उनको बिल्कुल आइसोलेट या बिल्कुल हम माइनस नहीं कर सकते। तो उनका कुछ ना कुछ अरेंजमेंट इस हुकूमत को करना पड़ेगा या फिर ये कि इस तरह जैसे चल रहा है स्टेटस को जो है वो चलता रहे। तो ये मोर और लेस जो है ना ये चलेगा एक लेकिन लचक जवाब में। में सियासत की जो तारीफ है, क्या खान साहब और उनकी पार्टी पीटीआई उस पर पूरा उतरती है? क्योंकि बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि सियासत एक अलग चीज़ है और इमरान खान और पीटीआई दूसरी चीज़ है। एक्चुअली मसला ये है कि इमरान खान साहब ना सिर्फ अपनी टर्म पे सियासत करना चाहते हैं, जो कि सियासत में ऑब्वियसली होता नहीं ना। आप सिर्फ अकेले प्लेयर नहीं हैं, आप कोई आमिर भी नहीं है या फिर आपके पास इतनी एब्सोल्यूट पावर भी नहीं है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी आपके पास नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें जो बाकी जो चीज़ें हैं, जो इंग्रीडिएंट होते हैं सियासत के या हुकूमत के, जब वो इंग्रीडिएंट बाकी आपके पास नहीं है, तो फिर आप अपनी टर्म पे ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन इमरान खान साहब की ख्वाहिश ये है कि वो अपनी टर्म पे ट्रेड करें। वो उनको बड़ी शान और इज़्ज़त से बाहर लाया जाए। उनको एक विक्टोरियस एक बाहर रिसेप्शन दी जाए। पूरा सिस्टम या बाकी तमाम जो लोग हैं, वो उनसे माफ़ी माँगे। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं या जो सिचुएशन है, वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है, वो दूसरी तरफ खड़ी है। पूरा सिस्टम उनको कह रहा है कि आप माफ़ी माँगे क्योंकि आप ज़िम्मेदार हैं 9 मई के और आप कसूरवार हैं। तो अब ये सिस्टम इस लेकिन वक़्त अगर जो है हम वो अप्रैल 2022 से लेके अब तक की अगर ऑपोजिशन की इमरान खान की या पीटीआई की सियासत को देखें, तो उसमें तो हमें ये लगता है कि सुबह वो कुछ बात करते हैं, शाम कुछ बोलते हैं, रात को कोई दावा होता है, अगले दिन कोई और बात होती है। फिर पार्टी का एक लीडर कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोल रहा होता है। अच्छा, फिर पार्टी लीडरान अगर कुछ बात कर रहे होते हैं, तो उनकी बहनें कुछ और बात कर रही होती हैं। जेल से बहनें कुछ और पैगाम लेके आती हैं, पार्टी लीडरान कुछ और पैगाम लेके आते हैं। तो अब कन्फ्यूज़न ही इतनी है कि क्या असल है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है, समझ में ही नहीं आता। अली साहब जो 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 बात जो है वो तजियाकार कर रहे थे, आप कर रहे थे, हम कर रहे थे, फवाद चौधरी जैसे लोग जो कर रहे थे कि जो जो पीटीआई की जो इलेक्टेड लीडरशिप है बाहर जो बैठी है, जो असेंबलियों के अंदर है, उनके पास कोई लाया अमल इमरान खान साहब की रिहाई का नहीं है या फिर ये कि वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब जो है ना वो बाहर आएँ। अब ये इसी चीज़ को जो है वो अब इमरान खान साहब ने खुद अगर आपने उनकी 3 दिन पहले का अगर उनका वो एक्ट अगर उनकी एक तवील पोस्ट देखी हो, तो जी। उसमें वो खुद इस बात को रियलाइज़ करते हुए बाकायदा जो है ना वो अपनी लीडरशिप के ऊपर फटे हैं। जिसको कहते हैं ना फटे हैं एक मायूसी के बाद। पहले वो ये बात नहीं करते थे, पहले वो बकअप करते थे, कहते थे सोशल मीडिया मेरी वो ताकत है, ये लोग यानी कि उनसे इस तरह के पैगामात नहीं आते थे। बट 3 दिन पहले की जो सिचुएशन है मैं उसको बहुत ही एक चेंज होती हुई और इमरान खान साहब के अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो सही। फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर है मैं उसको रीड कर रहा हूँ। कि जब वो कहते हैं कि आप लोग जो है ना वो इलेक्टेबल नहीं है, आप मेरे नज़रिए पे आए हैं, आप जो है ना विकेट के दोनों तरफ मत खेलें। अब उनको एक तरफ उनको ब्लेम कर रहे हैं कि आप विकेट के दोनों तरफ मत खेलें और दूसरी तरफ जो है उनको इस तरफ लगाते भी खुद ही हैं। देखिए ना कोई लीडर कोई भी चाहे वो अली बिन गंडापुर साहब हो, चाहे वो गौहर साहब हो, चाहे वो एनीबॉडी हो, कुछ भी हो, कोई भी खुद से इनिशिएटिव नहीं लेता इमरान खान साहब की अप्रूवल के बगैर कि जी कि वो किसी से बात करें या आपकी रिहाई की बात करें या नेगोशिएशन की बात करें। वो पहले इमरान खान साहब से अप्रूवल लेते हैं, इमरान खान साहब उनको अप्रूवल देते हैं, जब उसमें वो टर्म्स उनकी अपनी पूरी नहीं होती। मैं एक बात कहता हूँ अली कि जी। इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो डील करें, कि वो डील हो लेकिन वो लगे इनकलाब। यानी कि करें डील लेकिन वो सही। लगे इनकलाब। वो
डील यानी कि इमरान साहब ने डील नहीं की, बल्कि वो इनकलाबी के रूप के तौर पे एक लेकिन विक्टोरियस ही बाहर आए। जब्बार भाई, अब तो बहरहाल डिजिटल मीडिया का ज़माना है, अब तो बातें नहीं छुप सकती ना। आप जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं, अब वो छुप नहीं सकता। ये नहीं बात समझ में आती पीटीआई और खान साहब को? सर यही डायलेमा है ना, वो एक्चुअली मसला ये है कि वो उनको खौफ किस बात का, मैं आपको उनके अंदर की रीडिंग बता देता हूँ। उनको सही। खौफ है कि लोग मुझे जो है वो नवाज शरीफ के साथ कंपेयर करें, क्योंकि हमने नवाज शरीफ को एक एक बुजदिल, एक भगोड़ा, एक जनाब वो अपना क्या कहते हैं डील करने वाला और इस तरह का मशहूर कर रखा है। तो अगर सही। मैंने भी, मेरी भी वही बातें बाहर आ गई, मैंने भी डील की है, तो फिर जो है ना वो लोग मुझे भी वही करेंगे और मेरी कैरियर खत्म हो जाएगा। ये असल बेसिकली मसला है। आज जो है अगर उनको कोई ऐसा अरेंजमेंट कर दिया जाए जिससे कि लगे कि इमरान खान साहब ने डील नहीं की, और तो उनके लिए सब ठीक है, उनके लिए सब काबिल कबूल है। तो ये वैसे भी, ये जो कोई जब त्योहार आता है, कोई ईद आती है, कोई शब-ए-बारात आती है, तो मैं कहता हूँ कि बहुत सारे जो पेकिए हैं, वो जी। सरगर्म हो जाते हैं पतंगबाज़ी करने के लिए। अभी भी उनके पास अच्छा, आपने ये वाली बात आपके करी है, आप भी अक्सर औक़ात अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से फैक्ट चेक के नाम से चीज़ें शेयर करते रहते हैं, उसमें आप बता रहे होते हैं जो यूट्यूबर्स हैं, मतलब यूट्यूबर्स नहीं है, यूट्यूबर्स हैं, वो बता रहे होते हैं बस अगला महीना है, इमरान खान बाहर आ रहे हैं, एक जो है वो सिफ़ारती वफ़्द आ गया है, जी, उस बड़े से उस छोटे की मुलाकात हो गई है। तो इस टाइप की जो है एक खबरें जब मार्केट में होती हैं, मेरे ख़्याल में खान साहब शायद उस पर उम्मीद लगा लेते होंगे कि शायद रिहाई हो रही है मेरी, आउट ऑफ द बॉक्स जाके। खान देखिए, अली खान साहब का इन खबरों से उम्मीद लगाना बिल्कुल भी वो ऐसी बात नहीं होती। ये जो खबरें बाहर होती हैं, ये वो लोग हैं जो कि आप देखें ना, एक ह्यूज एक डिजिटल मीडिया का कंज्यूमर बाहर बैठा हुआ है, जो कि पीटीआई को सपोर्ट करता है, या इमरान खान साहब को सपोर्ट करता है। अब वो लोग भूखे तो नहीं रह सकते, उनको भूखे रखा भी नहीं जा सकता। सही बात। तो ये इस तरह के वारदातिये जो फेकिये हैं, वो दरमियान में आते हैं। वो आके कहते हैं जनाब जी कि ये ईद इमरान खान साहब जो है ना बनी गाला में गुजारे। अब ये शुरू हो जाता है काम, फिर एक को देख के दूसरा। अच्छा, इनका तरीका वारदात आपको पता है कि पहले जनाब एक नजम सेठी साहब ने बात की कि जनाब कोई एमओयू हो रहा है, तो हर बंदा जो है ना वो नजम सेठी साहब को कोट करके कहेगा जी कि उन्होंने खबर दे दी कि इमरान खान साहब बाहर आ गए। अब उसके एग्ज़ैक्टली। बाद कोई एक दरमियान में और बंदा खड़ा होगा, कोई नील फारूकी आ जाएगा, कोई मदर बरलास आ जाएगा, कोई अली सिद्दीक जान आ जाएगा, कोई दरमियान अशरा कोई और आ जाएगा, ठीक है? वो उसामा गाज़ी साहब आ जाएँगे, वो रिहाई सीरीज़ लेके आ जाएँगे। वो कहेंगे जी कि फलाँ बंदे ने ये खबर ब्रेक की है कि जनाब इमरान खान साहब ईद से बाहर आ गए। तो ये पतंगबाज़ी हो रही है, पतंगबाज़ी होती रहेगी ईद तक। सही। लेकिन मेरे पास कोई डायरेक्ट खबर तो नहीं है। हम लोग जो खबरें आ रही हैं वही रीड करते हैं। हम तो तज्ज़िया कर सकते हैं कि इस वक़्त सही। जो है वो इमरान खान साहब की कोर्ट से बाहर आने की, सिवाय डील के, सिवाय सिवाय वो चीज़ मेरे सामने देखिए, मैं बिल्कुल फैक्ट पे बिलीव करता हूँ। मेरे सामने 2 फैक्ट हैं। एक फैक्ट है कि हलीमा खान पूछ रही हैं कि बताओ मेरे भाई से कि आपको क्या चाहिए? जिसकी अभी राइट। आपने भी इंट्रो में बात की। दूसरी तरफ से मेरे पास फैक्ट है कि जनाब सिदके दिल से माफ़ी माँगें, 9 मई की मज़म्मत करें, इंतशारी सियासत से बाज़ आ जाएँ, तो जनाब बाहर आ जाएँ। तो ये 2 फैक्ट मेरे पास हैं। अब इनमें से यानी कि जब जो शर्त पूरी होगी, उस वक़्त जो है ना हम समझेंगे कि खान साहब बाहर आने को तो तैयार हैं। फिर अगर उस जब्बार शर्त भाई, के हम पूरी ये के समझे जो बजाय हलीमा तब खान कह रही हैं, क्या चाहिए और क्या दे सकते हैं? यानी कि अब कैटेगोरिकली पीटीआई ये ज़हन बना चुकी है कि हम हर कीमत पर, हर सूरत-ए-हाल में एनआरओ लेने के लिए तैयार हैं। अ, नारे मारना, एक्स पे पोस्टें कर देना इमरान खान साहब की तरफ से किसी और थर्ड पार्टी को, खुद भी नहीं लिखते ज़ाहिर है, थर्ड पार्टी, थर्ड बंदा आपके भी आप पे मैं लिख दूँ कि जनाब अली याबर जो है ना सारी उम्र जेल की चक्की पीसने के लिए तैयार है। अब आगे आगे अली याबर बेचारा जो है ना वो कोने में बैठ के वकला से लोगों से कह रहा हो यार कि मेरी कोई रिहाई का जुगाड़ करें। तो मैं जो जो पेन जो है आप जेल के अंदर बैठा हुआ बंदा है, उसकी पेन बाहर बैठे हुए, वो भी पाकिस्तान से भी बाहर, यानी कि अमेरिका में या यूके में बैठे हुए लोग वो पेन फील नहीं कर सकते। उन लोगों ने सही। सिर्फ जो ऐसे विशेष सर्कल है इसको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी है। वो रोज कहेंगे जी कि मैं सारी उम्र जेल में गुजार लूंगा, लेकिन साथ जो है ना वो जब भी वो नीचे से अपने अली मीन गंडापुर को, जब बाकी किसी बंदे को बुला के कहते हैं यार को देखे अगर, लेकिन कल भी अली जफर साहब ने आके क्या कहा, जब उनसे सवाल हुआ, कलीमा बैदी ने कहा है कि वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई वो एनआरओ वाली बात तो नहीं है, लेकिन हाँ कहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार है। तो सही।
अब वो तैयार बैठे हैं ना, अब कभी सही। भी किसी वक़्त भी एक तरफ वो कहेंगे सारी उम्र जेल में गुज़ारूँगा, दूसरी तरफ वो जनाब फौरी तौर पे आता है जी कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार बैठे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक तो वो जेल से तंग हैं, बाहर आना चाहते हैं, ऑब्वियसली उनका राइट भी आना भी चाहिए। ठीक। दूसरी जो हकीकत है, दूसरा फैक्ट ये है कि वो तैयार हैं बात करने के लिए, दूसरी तरफ वाले बात नहीं कर रहे, या बात नहीं हो रही। अब जो भी कहे ना कि फलाँ ने फजर फजर के वक़्त उनसे इतनी लंबी मुलाकात की, ये हम सुन रहे हैं, साल से सुन रहे हैं। जनाब अब 4 लोग चले गए, उनकी मुलाकात हो गई। ओवरसीज़ का वफ़द आ गया, वो मुलाकात कर ली। फलाँ एस्टेब्लिशमेंट गया, हम आदमी ने मुलाकात कर ली। फलाँ बासर बंदे ने मुलाकात कर ली। तो भाई खुदा का अगर मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन तो जब्बार भाई कोई ये भी भी तो है ना मतलब कि जब से मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत आई है ये तो रोज़े अव्वल से यही बात कह रहे हैं ना कि अगर सियासत पर बात करनी है तो सियासतदानों से करनी है, हमसे नहीं करनी है। और वो कह रहे हैं इमरान खान और उनकी पार्टी कह रही है कि हमने करनी है तो हमने एस्टेब्लिशमेंट से करनी है। यही क्लैरिटी यही क्लैरिटी है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ख़यालात में और उनके थॉट्स में और उनके जब भी अब देखें ना 2 एक तो बात है कि सोर्सेज़ से हमें ये खबरें मिलती हैं कि वो कहते हैं सियासतदानों से बात करें। कुछ चीज़ें जो है हमारे पास है ना वो कहते हैं सामने भी है। जो जर्नलिस्टों ने उनसे किसी तकरीबात में पूछा, बात की, वहाँ पर भी उन्होंने यही कहा कि सियासतदानों से बात करनी पड़ेगी। तो ये हमारे लिए भी ब्लेसिंग है कि अगर चलिए कम से कम जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट जो है ना वो इस बात वहाँ पे नहीं पड़ रही। और ये मैं कहता हूँ एज़ ए पाकिस्तानी ये देखें अली, ठीक। मैं कहता हूँ खान साहब ने या 9 मई के वाक़यात में चलो जो भी हुआ, आपका जो भी ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन ये 9 मई में हमारे अपने इदारे थे, आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया ना, आप लोगों ने तोड़-फोड़ भी की, तो सब कुछ सामने है ना। आप कह लें जी कि किसी और ने किया लेकिन ज़ाहिर है उसमें क्या कह लें जो चीज़ें थे मॉब को लेके तो लीड तो आप लोग ही कर रहे हैं, सारे सारे शवाहद मौजूद हैं। तो ये इदारे भी अपने हैं। होगी बात यार एक आप क्या सारी ज़िंदगी क्या इसी को लटका के बैठे रहना? आप सिंपल जो एक मर्तबा ने कहे ठीक है जी एक रिग्रेट का इज़हार करना है ना। आपने कोई लिख के कोई रिटन कोई स्टाम्प पेपर पर कोई अपोलॉजी थोड़ी देनी है। आपने रिग्रेट करना है जी। और आपने ये बात कहनी है कि जी कि ये बात गलत हुई है। हम जो है ना आइंदा इसकी ख़्याल रखेंगे कि हम ऐसी सियासत ना करें। सिंपल ये लेकिन जो मेरे ऐसी ख्याल से बात है देखें, उनको कर जहाँ लेनी तक चाहिए। मैं इस सियासत को समझता हूँ जब्बार भाई, सियासत में टाइमिंग और हालात बड़े अहम होते हैं। आज से 6 माह पहले शायद बेहतर पोज़ीशन में थे, बेहतर एनआरओ की डील कर सकते थे खान साहब या पीटीआई। लेकिन आज जो सूरत-ए-हाल है, आप नहीं समझते कि जो मतलब हुकूमत को क्राइसिस का सामना था शहबाज शरीफ साहब की, वो क्राइसिस से बहुत हद तक निकल गया है। पाकिस्तान निकल चुका है, इकोनॉमिक क्राइसिस से भी निकल गया है, सिफारती तौर पर बड़ा मज़बूत हो गया है हालिया पाक-भारत जंग के बाद। और दिफ़ाई हवाले से एक बहुत बड़ी क़ुव्वत अब पाकिस्तान दुनिया भर में जो है वो माना जा चुका है। तो मेरे ख़्याल से वो वक़्त और वो हालात, वो अब निकल चुके जो साज़गार थे पहले पीटीआई और इमरान खान के लिए। अली आप बिल्कुल ऑन द डॉट है, बिल्कुल दुरुस्त आपने तज़िया किया है। पीटीआई के पास बार्गेन के लिए या ट्रेड के लिए इस वक़्त कुछ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं है उनके पास। वो कहते थे कि हमारे पास जो है ना वो स्टीट पावर मौजूद है, लोग निकल के मुझे रिहा कराएँगे, वो ख़त्म हो चुकी, कोई स्टीट पावर नहीं है। अब अभी भी वो कहते हैं मैंने कॉल दी है, कुछ कहते 31 अपना ये मई की कॉल है, 5-6 लाख लोग आ जाएँगे, कोई बंदा नहीं आने वाला। वो कहते थे हमारे पास सोशल मीडिया की ताकत है और जिस तरफ को हम देखते हैं पूरा सोशल मीडिया उस तरफ हो जाता है। पाक भारत जंग के दौरान इनके सोशल मीडिया के लोगों ने शुरू में आप जो है वो ये 22 मई की पहलगाम के बाद से जो 5-6 जो अपना मई है, 22 अप्रैल से लेके 5-6 मई तक इनका सोशल मीडिया मॉनिटर करें। ये आपका मज़ाक उड़ाते हुए नज़र आएँगे पाक फ़ौज की कि इन्होंने क्या जंग लड़नी है। हलीमा खान के स्टेटमेंट जो है ना वो आपके जी। सामने हैं। तो इन लोगों ने कोशिश की, जो अपनी पावर एक्सरसाइज़ करने की, जो सोशल मीडिया की पावर को का ये दावा करते हैं। बट जनरल पब्लिक, पाकिस्तान का यूथ, सोशल मीडिया, साइबर वॉरियर जितने थे, जो सारे लोग जो थे वो पाकिस्तानी अफ़वाज के साथ खड़े हो गए, पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। इन लोगों के साथ मिसकैलकुलेशन हुई, ये समझते थे कि शायद जो है ना वो हम इतने पॉपुलर हैं, इमरान खान साहब इतने पॉपुलर हैं कि जनाब ये जो लोग हैं सारे ये उन्हीं के साथ होंगे। बट ये एक चीज़ भूल गए अली आप बिल्कुल। कि पाकिस्तानियों का पाकिस्तान का जो डीएनए है, पाकिस्तानी को जो डीएनए है उसमें जो वो गैरत है, उसमें 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 अपनी इंटेग्रिटी की हिफाज़त करना लिखा हुआ है। वो जी। हिंदुस्तान को पूरी दुनिया से जो है ना वो दब सकते हैं, हिंदुस्तान से नहीं दब सकते।
जब मौका आया आपने 7 देखा मई और 9 मई को तो हमने ये भी देखा था कि मतलब उस वक्त तनकीद वही हो रही थी, फौज पर हो रही थी, लेकिन जो ही बुनियानुल मरसूस शुरू हुआ 4 घंटे में मुंह तोड़ जवाब मिल गया और आलमी जितने भाई मीडिया नेटवर्क है वो बताने लगा कि हिंदुस्तान का बड़ा ज़बरदस्त नुकसान कर दिया पाकिस्तान की फ़ौज ने, तो फिर पैंतरा बदला। एग्ज़ैक्टली वही बात है ना कि वो इनको फिर ये एहसास हुआ कि नहीं भई ये इतनी भी सोशल मीडिया हमारे पास कंट्रोल में नहीं है कि हम यानी कि साइड के अगेंस्ट ही चल पड़ेंगे, तो तब जाके ये वापस पलटे और फिर उसके बाद इन्होंने फिर अब क्रेडिट भी देना शुरू। दूसरी 2 चीज़ें थी, एक पब्लिक पावर इनके पास थी, स्ट्रीट पावर थी, वो गई, वो एक्सरसाइज़ करके देखी इन्होंने, अब नहीं हो सकती। सोशल मीडिया का इन्होंने देख लिया, वो देख लिया। बाकी रेज़िस्ट करने की थी, वो कर लेंगे। तो ये जितना कुछ इनके पास था बार्गेन करने के लिए, वो अब तकरीबन खत्म हो चुका। अब सिर्फ़ वही बात रह गई है, जो डीजीआईएसपीआर जनरल अहमद शरीफ साहब ने जो इनको पेशकश की हुई है और वो पेशकश टैंक टिल है कि जनाब सिदके दिल से माफ़ी माँगे, मज़म्मत करें और इंतशारी सियासत से बाज़ आके इस कौमी दायरे में सियासत का हिस्सा बने, तो सब कुशल-मंगल हो जाए। चलें, बहुत ये शुक्रिया बात जवाब रही एक आपका। आप हमारे साथ रहे और जैसे कि आपने कहा कि डीजीआईएसपीआर अहमद शरीफ साहब ने जिस तरीके से बात कही है कि अगर जो है वो पीटीआई सही होना चाहती है, ट्रैक पर आना चाहती है, सियासत में इन होना चाहती है प्रॉपर तरीके से, तो सबसे पहले उसको 9 मई के साने के हवाले से माफ़ी मांगनी होगी और इंतशारी सियासत को अपने ख़त्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका पॉडकास्ट देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, इंस्टा पे देख रहे हैं या फिर टिकटॉक पे फॉलो कर रहे हैं तो हमारे वो पेजेस भी लाइक कीजिएगा आप। और मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।